यूपी में उपचुनाव के लिए आज 9 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार और उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पोस्ट के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख कई तस्वीरें और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरीके की रणनीति के तहत अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव में जीतने के लिए एक बहुत ही आम और पुराना हथकंडा अपनाया है। वो है मौजूदा सरकार और उनकी योजनाओं और तैयारियों की आलोचना करना। ये बेहद ही आम बात है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लाल कार्ड से लेकर लोगों को वोट न देने तक के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया और चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग भी की है। सपा अध्यक्ष ने एक लाल रंग की पर्ची की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान लेने के और तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान लें कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्यवाही की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च से ये अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दें। समाजवादी पार्टी की यूपी इकाई ने उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसमें सपा ने मांग की है कि इन 9 सीटों पर उपचुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर 2024 को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता का मतदान पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में आगे लिखा गया कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुरखे उतरवा दिए, जिससे मतदान प्रभावित हुआ और बिना वोटिंग के ही घर लौट गए। यूपी में मतदान के बीच बुरखे को लेकर सियासी जंग भी चल रही है। बुरखे को लेकर समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने कहा कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कराया गया मतदान फर्जी है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्यवाही करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि बुर्खा पहनकर वोट देने जाने वाली महिलाओं के जांच के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस मतदाताओं की आईडी चेक नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ सपा के सीसामऊ से प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने कहा कि मतदाताओं को मत का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। कई लोगों के आईडी कार्ड भी फाड़ दिए गए और जगह जगह कोशिश की जा रही है कि मतदान ना हो पाए। चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी पुलिस आईडी कार्ड चेक करते हुए परेशान कर रही है। नसीम सोलंकी ने कहा कि महिलाओं ने आरोप यह भी लगाया है कि पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं और बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रशासन की तरफ से वोट डालने से रोकने को लेकर भी आरोप लगाया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो सभी दोबारा वोट देने जाए। उन्होंने इसके संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया, वो एक बार फिर से वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया, वो एक बार फिर से जाएं और अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधे शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रशासन व पुलिस के बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे।
उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही का आधार बनेंगे। बेखौफ जाएं और अपना वोट जरूर डालकर आएं। जहां एक तरफ सपा वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हंगामा मच गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दलित लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समर्थकों ने दलित लड़की की हत्या कर दी है। मृतका के पिता और माता का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव की वोटिंग के पहले सपा समर्थन प्रशांत यादव और उसके साथी आए थे। उन्होंने सपा का समर्थन करने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वो भाजपा का समर्थन करेंगे, कमल को वोट देंगे, तो प्रत्याशी प्रशांत यादव और उनके साथियों ने हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने करहल में दलित लड़की की हत्या मामले को जोरदार तरीके से उठाया। इस मामले में पार्टी के सोशल मीडिया एक्स पर पिता के बयान भी जारी किए गए। इसमें वो बेटी की हत्या को लेकर सपा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया कि करहल में सपाई प्रशांत यादव और उनके साथियों ने एक दलित लड़की की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी क्योंकि वो साइकिल को वोट देने से मना कर रहे थे। भाजपा की ओर से इस मामले में कहा गया कि मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान करने से पहले एक पिता की पीड़ा सुनकर घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने मृतका की मां का बयान जारी करते हुए कहा, लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर से सामने है। पीडीए का नारा देने वाली अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अखिलेश यादव को अपने पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर सीधा मुकाबला योगी और अखिलेश के बीच में है। ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों ने उपचुनाव में अपना पूरा दम लगा दिया है, क्योंकि इन सीटों पर उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई बन गई है। यूपी का ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, जो यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। ये चुनाव यूपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा कि अगला सीएम कौन होगा, योगी या फिर अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को जो महाराष्ट्र चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई थी और इसका प्रयोग हरियाणा, झारखंड और फिर महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। वहीं ये जंग अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से भी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। इस उपचुनाव में 9 सीटों पर 90 प्रत्याशी के बीच मुकाबला हो रहा है और सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच में है। अगर इन 9 सीटों पर 2022 के चुनाव की बात करें तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दल के पास 2। टिकटों के बंटवारे में जहां अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड खेला, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगाया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार ओबीसी उतारे, जबकि 1 दलित और 3 अगड़ी जाति के हैं। मुस्लिम को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा ओबीसी 3 और दलित 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि अगड़ी जाति को एक भी टिकट नहीं दिया गया। अब मतदाताओं को तय करना है कि वो इस बार किस पर भरोसा करेगी, किसको जीत दिलाएगी और किसको हार का स्वाद चखाएगी। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।